हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए बहुत शानदार शॉर्ट स्टोरी। तो दोस्तों, आप भी अगर इंग्लिश को सीखना चाहते हैं मेरे साथ, बेसिक से एडवांस सिखाऊंगा मैं, तो इस चैनल पर बने रहिए एंड तक। तो देखिए, एक बार इस स्टोरी को देखिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए मैं डेली लाता रहूँगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए, हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है अंडरस्टैंड, माने अंडरस्टैंड योर एंगर। तो देखिए, अंडरस्टैंड माने समझो, योर माने अपनी, एंगर माने गुस्से को, अपने गुस्से को समझो। तो देखिए, ये बात कही कही गई है इसमें कि अपनी गुस्से को समझो। तो दोस्तों, अपने गुस्से को समझो। तो आगे चलते हैं। देखिए, देर माने वहाँ, वंस माने एक बार, बाज मनता है यंग बॉय, एक यंग माने एक छोटा, बॉय माने लड़का। एक बार एक छोटा लड़का था। विद माने साथ, विद माने साथ था। विद मन रखता था। बेरी माने बहुत, बैड माने बुरा, टेम्पर माने मिजाज, और विद माने यस कैस, विद माने वैसे साथ होता है। तो यहाँ देखिए, थोड़ा समझ जो है ना, सेंटेंस की जो लाइन है उसको मिलाना पड़ता है। यहाँ देखिए, विद माने वैसे साथ होता है, विद माने आपने भी सुना होगा। तो विद माने साथ था, बेरी माने बहुत, बैड माने बुरा, टेम्पर माने मिजाज। उसका जो था बहुत बुरा, उसके साथ जो था एक बुरा मिजाज था उसका, बहुत ज़्यादा गुस्सैल जैसा मिजाज, देख लिए। तो द बॉयस माने लड़के का, द बॉयस माने लड़के का, फादर माने पिता, वांटेड माने चाहते थे, टू टीच माने पढ़ाना, हिम माने उसको, ए लेसन माने एक पाठ। उसके पिता जो है उसको एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। पिता जो है उसे एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, मतलब कुछ उसे सिखाना चाहते थे, कि ताकि वो आगे से आगे मारने खाए। सो माने, तो देखिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सो माने इसलिए, ही माने उसने, गिव माने दिया, हिम माने उसको, एक बैग दिया, ऑफ नील्स, नील्स माने कीलें, जो हम कीलें होती हैं किसी चीज़ में जो ठोकते हैं, वो कीलें दी। एंड माने वो, टोल्ड माने बताया, हिम माने उसको, कि डैड माने कि एवरी टाइम, हर समय, और उसको हर समय बताते बताते थे कि ही माने वह, लोस्ट माने खो देता है, ही माने अपना, टेम्पर माने मिजाज, वो जो है अपना मिजाज खो देता है। मतलब मिजाज खो देने का मतलब अपनी मिजाज, मतलब अपनी संतुलन, जो तुम्हारा वो है व्यवहार है, उसको खो के गुस्से में आ जाना, वो उससे बोलते हैं मिजाज। तो वो मिजाज खो देता है। ही मन उसको, मस्ट माने चाहिए, हैमर, हैमर माने ठोकना, हैमर माने वैसे वो उसको बोलते हैं, हैमर माने हथौड़ी उतौड़ी जो होती है उसको बोलते हैं। तो हैमर माने ठोकने के माने होता है, हथौड़ी से ठोकना कोई चीज़। हैमर माने ठोकना चाहिए उसको, ही माने उसको, मस्ट माने चाहिए, हैमर माने ठोकनी चाहिए। ए नील, एक नील माने एक कील ठोकनी चाहिए। इंटू माने में, दियर माने दियर माने अपने, वुडन माने जो लकड़ी का बना हुआ है। फेंस माने होता है बाग, बाड़ जो होता है, बाड़ माने लकड़ी का चारों तरफ से, मतलब एक गोल घेरा है, उस गोल घेरे, मतलब एक, मतलब गोल घेरे के गोल घेरे में जो लकड़ी ठुकी हुई है, उसे बोलते हैं फेंस, माने लकड़ियों का, उसे बोलते हैं बाड़। बाड़ का मतलब चारों तरफ से लकड़ी जो लगी हुई होती हैं, और उसमें बीच में जगह खाली होती है, उसे बाड़ बोलते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये था, ये अभी देखिए, यहाँ थे हम, ये यहाँ। तो ये था, ये ही मस्ट हैमर ए नील इनटू दियर वुडन फेंस। उसको जो है एक एक कील को ठोकना चाहिए, जो लकड़ी का बना हुआ फेंस है, मतलब बाड़ है। तो ऑन द फर्स्ट डे, ऑन माने पर, द फर्स्ट डे माने पहले दिन, मतलब पहले ही दिन, ऑन द फर्स्ट डे माने पहले ही दिन, ऑफ माने के, दिस लेसन, इस पार्ट के, जो उसके पिताजी ने उसे बताया था कि तुम्हें एक कील ठोकनी चाहिए। तो द लिटिल बॉय, वो छोटा लड़का जो था, हैड ड्राइवन माने ठोक चुका था 37 नील्स, ड्राइवन माने ठोक चुका था 37 नील्स, 37
किलों को ठोक चुका था। इंटू माने में द फेंस माने जो लकड़ी का बना हुआ जो वो होता है गोल घेरे में बना हुआ बाड़ उसे बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। तो वो लकड़ी के बाड़ में वो 37 कीले ठोक चुका था, मतलब 37। ही माने वह बाजमन था, रियली माने सचमुच में, मैड माने पागल, वो सचमुच में पागल था, वो सचमुच में पागल था। तो देखिए ओवर द कोर्स माने के दौरान, ओवर द कोर्स माने के दौरान, द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, द नेक्स्ट माने अगले, फ्यू माने कुछ, वीक्स माने सप्ताह, कुछ सप्तों, अगले कुछ सप्तों के दौरान या अगले कुछ सप्तों में। तो द लिटिल बॉय वो छोटा लड़का जो था, उस छोटे लड़के ने बिगिन माने शुरू कर दिया, टू कंट्रोल माने बस में करना, हिज माने अपने टेम्पर माने मिजाज, जो उसका मिजाज था, गुस्सा था, जो भी कुछ उसको मिजाज को, अपने गुस्से को या जो है उसको बर्दाश्त करना, उसको बस में करना उसने शुरू कर दिया था। सो माने इसलिए द नंबर ऑफ नील्स। तो यहाँ से आगे चलते हैं, थोड़ा आपको चमकेगा बढ़िया शानदार। तो देखिए सो माने इसलिए द नंबर ऑफ नील्स, तो बहुत, द नंबर ऑफ नील्स माने बहुत सारी कीलें जो थी, डेट माने जो बर हैमर्ड, बर माने थी, हैमर्ड माने ठोक दी गई थी, मतलब उनको ठोक दिया गया था। इंटू माने में द फेंस माने फेंस में, बाड़ में, लकड़ी के बाड़ में, ड्रामेटिकली माने ड्रामेटिकल माने एक नाटक रूप से, इंक्रीज माने इंक्रीज माने घट कर, मतलब उसको जो है एक नाटक रूप से उसको घटाकर, नाटक के रूप में घटाकर उनको ठोक दिया गया था। इट माने है, बाज नोट माने नहीं था, यह नहीं था, लॉन्ग बिफोर माने बहुत पहले, ये बहुत ऐसा बहुत पहले नहीं था। द लिटिल बॉय छोटे, द लिटिल बॉय माने जो छोटे लड़के ने डिस्कवर्ड माने खोजा था, इट माने इसको, जो छोटे लड़के में जो ऐसा कुछ देखने के खोजा हुआ, जो छोटे लड़के ने ऐसा कुछ पाया था, ये पहले नहीं था। तो इट माने यह बाजमन था, इजियर माने आसान, ये आसान था। टू होल्ड माने पकड़े रहना, हिज माने अपने, टेम्पर माने मिजाज को, देन माने से, टू ड्राइव माने ठोके जाने से, दोज नील्स, उन नील्स माने कीले, उन कीलों को ठोके जाने से अच्छा तो हम अपने मिजाज को कंट्रोल में रखना, मतलब अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, वो बेहतर था। इंटू द, देखिए नीलों को ठोके जाना, इंटू द फेंस माने बाड़ में, जो लकड़ी का बाड़ था, उस लकड़ी के बाड़ में कीलों को ठोके जाने से बेहतर तो ये है कि अपने मिजाज को कंट्रोल करो, ये बेहतर है। तो देखिए आगे चलते हैं। तो आगे है देखिए ये देन माने फिर, द डे माने दिन, फाइनली माने आखिरकार के मन आया। तो फिर जो है दिन जो है आखिरकार वह वो वाला दिन आया, वह दिन आया, बहन मन जब लिटिल बॉय छोटा लड़का ने, डिड नॉट मन नहीं, लॉस माने खोया, हिज टेम्पर, हिज माने अपना, टेम्पर में मिजाज। फिर वो दिन आया जब छोटे बच्चे ने अपने मिजाज को नहीं खोया। इवन वंस माने फिर भी न, एक बार भी नहीं खोया। एंड माने और, ही बिकेम वह हो गया, सो प्राउड इतना गर्व करने लगा, ऑफ हिमसेल्फ माने खुद पर, कि ही माने वह उसने, कुड नॉट वेट, कुड नॉट मन नहीं सका, वेट मन इंतजार, वो इतना इतना खुद पर इतना गर्व करने लगा कि वो इंतजार भी नहीं कर सका था। टू टेल माने बताने से, हिज फादर अपने पिताजी को बताने के लिए वो इतना बेताब हो गया था, कि मतलब कि वो अपने पिता को बताने के लिए इतना बेताब हो गया कि वो इंतजार भी नहीं कर सका कि यार थोड़ी देर में बताऊंगा या कुछ समय के बाद बताऊंगा, वो फ़ौरन ही, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेताब हो गया, फिर वो तुरंत ही चला गया वो। तो आगे चलते हैं। प्लीज्ड माने खुश हुआ, हिज फादर प्लीज्ड माने खुश हुए, हिज माने उसके फादर माने पिता, देखिए हिज फादर उसके पिता ने, सजेस्टेड माने सुझाव दिया, डैड माने कि ही माने वह, नाउ माने अब, पुल आउट माने बाहर निकालो, उसके पिता ने सुझाव दिया कि आप जो है पुल आउट माने बाहर निकालो, वन नील माने एक कील को, फॉर ईच डे हर दिन जो है एक कील को बाहर निकालो,
उसके पिताजी ने वैसा कहा। तो डैड माने कि ही माने वह कुड होल्ड, वो कुड होल्ड माने पकड़े रख सका, हीज माने अपना टेम्पर माने मिजाज, वो अपनी मिजाज को जो है कंट्रोल में रख सकता था। मतलब को होल्ड माने होता है किसी चीज़ को पकड़े रखना, जैसे कि सांस को रोक कर रखना, तो वो होल्ड हो गया, किसी चीज़ को होल्ड करना। तो सेवरल वीक्स बेंट, बेंट बाई माने गुजर गए, सेवरल माने कई, बेंट वीक्स माने सप्ते, बेंट बाई माने गुजर गए, कई सप्ते गुजर गए, एंड माने और द डे माने दिन, फाइनली माने आखिरकार, केम माने आखिरकार जो है वह दिन भी आया, वो वाला दिन भी आया आया जब बहन मन, जब यंग बॉय छोटा लड़का जो था, बाजमन था, बाजेबल माने योग्य था, टू टेल माने बताने के लिए, हिज फादर अपने पिता को, कि डैड माने कि ऑल द नील्स, ऑल माने सभी, द नील्स माने कीले जो थी, बरगोन माने चली गई हैं, बरगोन, बरगोन माने निका निका मतलब निकाल दी गई हैं, मतलब बरगोन का मतलब उस चीज़ से मतलब चले जाना, निकल जाना, मतलब ऐसे है कि वो दिन भी आया, उसके पिता ने बोला था ना अभी पीछे कि तुम्हें एक एक करके सभी किलो को निकालना है, तो वह तो कुछ सप्ताहों के गुजर गए, फिर वो वाला दिन भी आया जब उस छोटे बच्चे ने कि वो योग्य हो गया कि अपने पिता को बताने के लिए कि वो सब कीले जो हैं मैंने निकाल दी हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। तो वेरी जेंटली, वेरी माने बहुत, जेंटली माने धीरे से, द फादर माने पिता ने, टुक माने ले गए, हिज माने अपने, सन माने बेटे को, बाई द हैंड, बाई द हैंड माने हाथ पकड़कर, एंड माने और, लेड माने ले गए, हिम माने उसको, टू द फेंस, उस जो लकड़ी का चारों तरफ से बना हुआ वो था, वो बाड़ उसके पास ले गए। यू माने तुम हैव डन, तुम कर, यू माने तुम हैव डन माने कर चुके हो, वेरी वेल बहुत अच्छे से तुमने कर दिया है, माई सन मेरे बेटे, ही स्माइल्ड वह हंसा, बट मन लेकिन, लुक मन देखो एट द होल्स, लेकिन उन होलों पर देखो, वो जो होल हैं मतलब होल का मतलब छेद हैं, इन द फेंस माने जो फेंस माने जो वो लकड़ी का बाड़ जो था, उस बाड़, लकड़ी के बाड़ में जो लकड़ी लगी हुई थी उनमें जहाँ उसने कीले ठोकी थी, फिर कीले ठोकने के बाद उन कीलों को उन्होंने वापस निकाल लिया था। तो उसके पिता कह रहा है कि देखो बेटा उस कीलों पर, उन कीले के होलों पर देखो, द फेंस बने, जो वो फेंस था, वो लकड़ी का बाड़ जो था, बिल बिल नेवर बी, बिल नेवर माने कभी नहीं, बी माने होगा, द सेम माने वैसा नहीं होगा, जैसे कीले ठोक, तो कीले ठोके जाने से पहले था वो वैसा नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। देखिए फिर आगे क्या बात होती है। देखिए द लिटिल बॉय, छोटा लड़के ने, लिसेंड माने सुना, केयरफुली माने सावधानी से, एज माने जैसा, हीज माने उसके फादर माने पिता ने, कंटिन्यूड माने जारी रखा, टू स्पीक माने बोलना, जैसे ही उसके पिता लगातार बोलते रहे ऐसे ही वो अपने पिता को वो सुनता रहा। तो देखिए बहन मन, जब यू से तुम कहते हो, थिंग्स माने चीज़ें, इन द एंगर माने, इन माने में, एंगर माने गुस्से में, जब तुम कोई बात गुस्से में कहते हो किसी चीज़ को, तो दे माने वे, लीव माने छोड़ देती हैं, परमानेंट माने, परमानेंट माने हमेशा के लिए, स्केयर्स माने धब्बे, धब्बे या निशान, वो हमेशा के लिए। देखिए अगर हम किसी को गलत बोलते हैं गुस्से में या कुछ अपने माता पिता को किसी को भी, तो वो परमानेंट हमेशा के लिए वो जो है जो निशान होते हैं, धब्बे होते हैं, मान लीजिए वो हमेशा के लिए जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, मतलब वो हमेशा के लिए रहते हैं। जस्ट ठीक, जस्ट माने ठीक, लाइक माने उसी तरह, दीज माने इन, इस इन जैसे कि इसमें इस कहानी में बताया गया उसी तरह, उसी की ठीक उसी की तरह। एंड माने और, नो मैटर, इससे कोई फर्क, नो मैटर का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाउ हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी कितनी, मैनी टाइम्स हमने, हाउ मैनी टाइम्स हम कितनी बार, यू मन तुम, से मन कहते हो, यू आर सॉरी या आई एम सॉरी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार तुम सॉरी बोलते हो कि मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। अगर तुम किसी को वो बोलते हो, गलत बोलते हो, तो उसके दिमाग में मतलब वो हमेशा याद रखता है तुम्हारी बातों को। तो देखिए हमें किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो द बाउंस माने घाव जो हैं, बिल स्टिल माने अभी भी माने होंगे, दीज माने देर माने वहाँ, वे घाव जो है अभी भी दिल पर छाए हुए होंगे, जो तुमने किसी को गलत उल्टा सीधा बोला हो। देखिए हम क्या होता है
हम तुम लोग जो है किसी को गलत बोल देते हैं तो वो जो है, हम किसी को गलत बोलते हैं तो हम तो भूल जाते हैं, मतलब जो सुनता है वो हमेशा तुम्हारी बातों को याद रखता है कि यार इसने मुझे गलत बोला था, मुझे याद है आज भी। तो हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। तो वही ऐसा ही कुछ इसमें कहानी में बताया गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये शॉर्ट स्टोरी भी आप सभी को अच्छी लगी होगी और इंस्पायर भी हुए होंगे आप इस शॉर्ट स्टोरी से। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश बेसिक से एडवांस बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आप सभी को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा इंग्लिश में। तो दोस्तों अगर आपको ये शॉर्ट स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह की शॉर्ट स्टोरी आप सभी के लिए लाता रहूँ। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू सो मच मेरे साथ लास्ट लास्ट तक बने रहने के लिए।